गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए प्रिय दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं 12th बोर्ड की बायोलॉजी, और जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये 12th बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये बीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ये एमएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ तक कि कंपटीशन एग्जाम में भी ब्लॉटिंग टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। ब्लॉटिंग क्या होता है, ठीक है। सदर्न ब्लॉटिंग किसे कहते हैं, ठीक है। नदर्न ब्लॉटिंग किसे कहते हैं, ठीक है, या फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग किसे कहते हैं। तो एग्जाम में ऐसे तरह तरह के क्वेश्चन अपन से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और एक दो नंबर से ही हमारा भविष्य निर्भर करता है, क्योंकि एक एक नंबर से रह जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। मेरे दोस्त एक एक नंबर से भी रह जाते हैं, ठीक है। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ क्लोन्ड जीन। हम पढ़ रहे हैं जो क्लोन किए गए जो जीन हैं उनके विश्लेषण की विधियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये क्लोन किए गए जीन क्या होते हैं, ये वांछित जीन होते हैं जिन्हें प्राप्त किया जाता है किसी के डीएनए में से। आ रही है बात आपको समझ में। हमें किसी भी जीन का या किसी भी डीएनए खंड का हमें अध्ययन करना है तो सबसे पहले उसे रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। आ रही है बात आपको समझ में। और रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज द्वारा उसको जब काट कर अलग कर लेते हैं जीन को या डीएनए खंड को, तो फिर उसकी बारीकी से स्टडी की जाती है। क्या की जाती है, उसकी बारीकी से अध्ययन किया जाता है कि भैया ये डीएनए है तो है किसका, ये राजेश का है, ये ब्रिजेश का है, ये डीएनए क्या उसी खूनी का है, क्या ये डीएनए क्या राजेश की मम्मी का है। मतलब ऐसे मिला, ऐसे पूरे ठीक प्रकार से अध्ययन करते हैं डीएनए का, ठीक है। तो क्लोनिक जीनों के विश्लेषण की विधियों में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है, जेल का उपयोग करते हुए डीएनए खंडों को उनके आकार के आकार के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। फिर क्या कर लिया जाता है, उसके ऊपर यूवी लाइट डालकर उसका बारीकी से अध्ययन कर लिया जाता है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसे हिंदी में ब्लॉटिंग तकनीक भी कहते हैं, ठीक है। देखिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका और हमारा प्रेम हमेशा बना रहेगा, और मैं तरह तरह की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा, और मैं आगे से आगे बढ़ता रहूंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, हमें जिस भी डीएनए का विश्लेषण करना है, ठीक है, हमें जिस भी डीएनए का एनालिसिस करना है उस डीएनए के खंडों को प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, डीएनए लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है इसके आगे, रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा विदलन कर लिया। विदलन करने का मतलब क्या है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का मतलब क्या है कि इसमें से खंड प्राप्त कर लिए, फ्रेगमेंट प्राप्त कर लिए डीएनए के, या जीन प्राप्त कर लिए, ठीक है। फिर इन फ्रेगमेंट को भी अलग अलग कैसे कर रहे हैं, अलग अलग किसके द्वारा कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा इन फ्रेगमेंट को अपने अपने आकार के अनुसार अलग अलग कर लिया जाता है। आ रही है बात आपको समझ में। फिर क्या किया जाता है, यहां पर रेडियो एक्टिव प्रोब का उपयोग किया जाता है। फिर यहां पर क्या किया जा रहा है, इन अलग अलग डीएनए खंडों को कैसे पहचाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है रेडियो एक्टिव प्रोब से संकरण करवाकर। ये प्रोब क्या होते हैं, ये डीएनए या आरएनए के रेडियो एक्टिव खंड होते हैं जिनमें से विकिरण उत्सर्जित होते रहते हैं, और ये विकिरण उत्सर्जित करने वाले खंड क्या कर लेते हैं, वांछित जीन या वांछित डीएनए खंडों से जुड़ जाते हैं। तो वांछित जीन या वांछित डीएनए खंड से भी विकिरण उत्सर्जित होने लग जाते हैं, और पहचान लेते हैं कि भैया जिस डीएनए से विकिरण आ रहे हैं ना वही हमारा डीएनए है जो हम प्राप्त करना चाहते थे। तो क्या कर रहा है, डीएनए का रेट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा विदलन करवा लिया, मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। फिर टुकड़ों को अलग अलग आकार के आधार पर इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा अलग कर लिया जाता है। फिर क्या कर लिया जाता है, इन डीएनए खंडों में से डीएनए
प्रोब का उपयोग करते हुए, रेडियो एक्टिव डीएनए खंड अर्थात डीएनए प्रोब का उपयोग करते हुए, संकरण करवाते हुए डीएनए खंडों को पहचान लिया जाता है। फिर इन डीएनए खंडों को क्या कर लिया जाता है, नाइट्रोसेलुलोज पत्रक पर स्थानांतरित कर लिया जाता है। ये क्या होते हैं, जिस प्रकार से इस कागज पे मैंने नोट्स बनाया ना, जैसे ये कागज है ना बच्चों, ये कागज है, वैसे ही क्या होता है, नाइट्रोसेलुलोज से बना हुआ एक फिल्टर पेपर होता है, एक जालीदार कागज होता है। उस जालीदार कागज के ऊपर इन डीएनए खंडों को ले लिया जाता है। आ रही है बात आपको समझ में, ले लिया जाता है। फिर क्या कर लिया जाता है, इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर के ऊपर हम ले चुके हैं डीएनए खंडों को, ठीक है। और फिर उन डीएनए खंडों पर क्या करते हैं बच्चों, रेडियोग्राफी द्वारा क्या करते हुए, रेडियोग्राफी करते हुए उन डीएनए खंडों की स्टडी कर ली जाती है। यहां पर इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, देखो इसके ऊपर विकिरण डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, इसके ऊपर विकिरण डाल रहे हैं। और यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन, रेडियोग्राफी द्वारा इनकी क्या कर लिया जाता है, अध्ययन कर लिया जाता है। रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी का मतलब क्या होता है, रेडियोग्राफी का मतलब होता है कोई प्रकाश के विकिरण वगैरह, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें डाल ली, एक्स किरणें डाली, उन विकिरणों को डालकर क्या करना, डीएनए खंडों की स्टडी करना, क्या कहलाता है, रेडियोग्राफी कहलाता है। अब देखिए इसकी पूरी क्रियाविधि को अपन समझते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डीएनए खंडों को एग्रोज जेल से प्राप्त करने के बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा इन्हें नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर स्थानांतरित करके डीएनए प्रोब द्वारा संकरण करके पहचाना जाता है। इस क्रिया को ही ब्लॉटिंग कहते हैं। अरे बच्चों, अपन को देखो, समझो, देखो मेरी बात सुनो। अपना मेन उद्देश्य क्या है, डीएनए को क्या करना है, एनालिसिस करना है, डीएनए का विश्लेषण करना है, डीएनए का बारीकी से अध्ययन करना है। देखो माना कि कहीं पे चोरी हो गई और चोरी के दौरान क्या हो गया, एक खून भी हो गया, किसी का मर्डर भी हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, वहां पर है ना खून की कुछ बूंदें मिली, ठीक है। अब क्या शक हुआ डॉक्टरों को कि यार अपन इस खून की बूंद को ले चलते हैं और इस बूंद में से डीएनए निकाल के स्टडी करेंगे और उस डीएनए को फिर अपन मैच करके देखेंगे कि उस वारदात वाले घर के जो आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं ना, उसके डीएनए से मैच करके देखेंगे। अगर किसी पड़ोसी से डीएनए मैच कर गया तो मतलब पड़ोसी ने खून किया और पड़ोसी ने क्या किया, चोरी भी की है। आ रही है बात आपको समझ में। तो अब जो खून की बूंद मिली है उसमें है डीएनए। अब उस डीएनए का बारीकी से अध्ययन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे बच्चों, डीएनए को है ना रिट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का उपयोग करते हुए तोड़ लेंगे, उसका विदलन कर लेंगे, उसको बारीक बारीक खंडों में तोड़ लेंगे, ठीक है। फिर उन खंडों को क्या कर लेंगे, एग्रोज जेल के द्वारा मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड के द्वारा क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। फिर इन डीएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर ले लेंगे। फिर क्या कर लेंगे, फिल्टर पर लेकर इनकी किससे संकरण करवा देंगे, रेडियो एक्टिव डीएनए खंडों से इसका संकरण करवा देंगे। मतलब इन्हें रेडियो एक्टिव डीएनए खंडों से जोड़ देंगे ताकि ये जो डीएनए खंड है ना, जो उस अपराध स्थल के रक्त के डीएनए में से प्राप्त किया है डीएनए खंड, वो भी रेडियो एक्टिव हो जाए, ठीक है। फिर क्या कर लिया जाता है, फिर संकरण करवा के इसे पहचान लिया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग तकनीक कहते हैं। इसको तो बिल्कुल रट भी सकते हैं चाहे तो। डीएनए खंडों को एग्रोज जेल से प्राप्त करने के बाद इन्हें नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर स्थानांतरित करके डीएनए प्रोब से संकरण करवाकर इन्हें पहचान लिया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, ब्लोटिंग तकनीक कहते हैं। आगे आप देखिए, ब्लोटिंग तकनीक 3 प्रकार की है। देखिए, सदर्न ब्लोटिंग, नदर्न ब्लोटिंग और वेस्टर्न ब्लोटिंग। देखिए, E.M. सदर्न ने 1975 में 1975 में सर्वप्रथम डीएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर स्थानांतरित किया था। इसलिए ही इस ब्लोटिंग तकनीक को क्या बोलते हैं, सदर्न ब्लोटिंग तकनीक कहते हैं। सदर्न ब्लोटिंग तकनीक को सदर्न ब्लोटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका आविष्कार ही सर्वप्रथम किसने किया था, 1975 में सदर्न ने किया था, E.M. सदर्न ने। कंपटीशन या जीके का भी क्वेश्चन हो गया बच्चों, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे मैं बोलता हूँ आपको, फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होता है बायोलॉजी का, लेक्चरर का, और यहाँ तक कि जो कॉलेज लेक्चरर भी है वहां पर भी पूछ लिया जाता है ब्लोटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, और कर नहीं पाते हैं। आ रही है बात आपको समझ, तो वीडियो को पूरा अंत तक आप जरूर देखिए। तो आप देखिए, जो सदर्न ब्लोटिंग है, ब्लोटिंग 3 प्रकार की है, सदर्न, नदर्न और वेस्टर्न।
ब्लोटिंग को सदर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहली बार डीएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर किसने लिया था? ई.एम. सदर्न ने 1975 में लिया था, इसलिए इस ब्लोटिंग को सदर्न ब्लोटिंग कहा गया। ठीक है, इस तकनीकी द्वारा क्या कर सकते हैं? डीएनए खंडों का विश्लेषण कर सकते हैं, मतलब डीएनए खंडों का बारीकी से अध्ययन कर सकते हैं, जिससे पता लग जाता है कि भैया ये डीएनए है किसका। ठीक है, ये किसी की मम्मी का है, ये किसी अपराधी का है, ये किसी खूनी का है, किसका है ये डीएनए? आ रही है बात आपको समझ में? ठीक है, अब इधर आप देखिए 1979 में 1979 में ऑल्विन व उनके साथियों ने आरएनए खंडों को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद में नाइट्रोसेलुलोज पेपर के स्थान पर अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पेपर, मतलब शॉर्ट में OBM पर स्थानांतरित किया। यह तकनीक नदर्न ब्लोटिंग तकनीक कहलाई। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, नदर्न ब्लोटिंग क्या है? नदर्न ब्लोटिंग के अंदर क्या होता है? नदर्न ब्लोटिंग के अंदर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर के स्थान पर दूसरा पेपर काम में लेते हैं, OBM पेपर काम में लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पेपर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो 1979 में ऑल्विन व उनके साथियों ने डीएनए नहीं लिया, बल्कि डीएनए के स्थान पर किसके खंड लिए? आरएनए खंडों को क्या किया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से प्राप्त करने के बाद नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर के स्थान पर अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पेपर पर लिया या स्थानांतरित किया, और इस तकनीक को क्या कहा गया? नदर्न ब्लोटिंग कहा गया। क्या कहा गया? नदर्न ब्लोटिंग कहा गया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है बच्चों, सदर्न ब्लोटिंग में कौन सा पेपर काम में लेते हैं? नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर। और नदर्न ब्लोटिंग में कौन सा पेपर काम में लेते हैं? एमिनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पेपर। केवल OBM भी लिख दोगे ना तो भी पूरे में से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस तकनीकी द्वारा आरएनए खंड का विश्लेषण किया जाता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया डीएनए खंडों का विश्लेषण कौन सी ब्लोटिंग द्वारा किया जाता है? सदर्न ब्लोटिंग द्वारा। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आरएनए खंडों का विश्लेषण किस ब्लोटिंग द्वारा किया जाता है? नदर्न ब्लोटिंग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तोबीन व उनके साथियों ने, अब तीसरे प्रकार की ब्लोटिंग आएगी, तोबीन व उनके साथियों ने 1979 में प्रोटीन को डोडीसाइल सल्फेट की सहायता से, प्रोटीन को एक एंजाइम है, जैसे डीएनए को बारीक बारीक खंडों में कौन विदलित कर रहा है, कौन तोड़ रहा है, कौन क्लीवेज कर रहा है डीएनए का? रेट्रिक्सन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को आणविक कैंचियां कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स होती है, डीएनए को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देती है। ठीक है, या डीएनए में से खंडों को अलग कर देती है काट कर। वैसे ही भैया प्रोटीन को अगर आपको खंडों में तोड़ना है तो आर एंजाइम, जो रेट्रिक्सन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, वो यहां पर कोई मदद नहीं करेगा। उसके स्थान पर कौन सा एंजाइम काम में लेते हैं? डोडीसाइल सल्फेट एंजाइम। तो तोबीन व उनके साथियों ने 1979 में प्रोटीन को डोडीसाइल सल्फेट की सहायता से पॉलीपेप्टाइडों में तोड़ दिया। छोटे छोटे किस में तोड़ दिया? पॉलीपेप्टाइडों में तोड़ दिया। पॉलीपेप्टाइड क्या होते हैं समझो आप, एमिनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? जैसे ईंटों से मिलकर दीवार बनती है, ठीक है, दीवार से मिलकर कमरा बनता है और कमरों से मिलकर घर बनता है, वैसे ही एमिनो एसिड के मिलने से बनते हैं पेप्टाइड, और पेप्टाइड के मिलने से बनते हैं पॉलीपेप्टाइड, और पॉलीपेप्टाइडों के भी मिलने से बनता है प्रोटीन का एक जटिल अणु, कॉम्प्लिकेटेड अणु बन जाता है बड़ा। ठीक है, तो उसी प्रकार से तोबीन व उनके साथियों ने क्या किया? 1979 के अंदर इन्होंने प्रोटीन को डोडीसाइल सल्फेट की सहायता से पॉलीपेप्टाइडों में तोड़कर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की सहायता से इन पॉलीपेप्टाइड के टुकड़ों को अलग अलग करके नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पर लेकर फिर इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर के ऊपर एक्स किरणें डालकर प्रोटीन का विश्लेषण किया, जिसे वेस्टर्न ब्लोटिंग कहते हैं। तो डीएनए खंडों का विश्लेषण किया जाता है सदर्न ब्लोटिंग में, आरएनए खंडों का विश्लेषण किया जाता है नदर्न ब्लोटिंग में, और प्रोटीन के खंडों का विश्लेषण किया जाता है वेस्टर्न ब्लोटिंग के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, शॉर्ट में समझ लो एक लाइन में जाने से पहले। क्या है ब्लोटिंग तकनीक? डीएनए का विश्लेषण करना, कि भैया डीएनए का बारीकी से अध्ययन करना। पेपर के ऊपर ले लेते हैं डीएनए खंडों को, ठीक है, या आरएनए खंडों को या प्रोटीन के खंडों को, और फिर रेडियोग्राफी द्वारा
जैसे अल्ट्रावायलेट प्रकाश या एक्स किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें आदि डालकर उसका बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं। तो डीएनए पहचान में आ जाता है कि ये डीएनए है किसका, ये डीएनए किससे समानता रखता है, कहीं अपराधी का डीएनए तो नहीं है, कहीं उसके पिताजी का डीएनए तो नहीं है, ऐसा पहचान लेते हैं व्यक्ति को। आ रही है बात आपको समझ में? तो मुझे उम्मीद है जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पीसीआर के बारे में, जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम पढ़ेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे RFLP के बारे में। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आपको अच्छे से अच्छा समझ में आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।